Hi dear students, I am Rajesh Kumar Yadav. Welcome to my YouTube channel Prabha English Zone. Today we'll learn the rule number 3 of the topic of transformation, which is called remove to या adverb to. तीसरा जो नियम है ट्रांसफॉर्मेशन का एडवर्ब टू के अंतर्गत कि कैसे इस तीसरे नियम के माध्यम से हम एडवर्ब टू को हटाना सीखेंगे। पिछला वीडियो जो बनाया गया था उसमें स्ट्रक्चर जो था सेम इसी प्रकार का था, बस इस ऑब्जेक्टिव केस के बाद प्लस टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म था यानी इन्फिनेटिव था। इस बार इस स्ट्रक्चर में यानी तीसरे नियम में वो इन्फिनेटिव नहीं है, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है और इस एडजेक्टिव के बाद फार है और फार के बाद ऑब्जेक्टिव केस है। तो इसे हम किस प्रकार से जो है बदलेंगे, आइए इस स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। कि सबसे पहले जो स्ट्रक्चर दिया रहेगा, जो रूल दिया रहेगा, जो सेंटेंस दिया रहेगा, उस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट होगा, वर्ब का वर्ब होगा, इस टू के स्थान पर एडवर्ब टू के स्थान पर सो होगा, एडजेक्टिव जो दिया रहेगा वो अपने स्थान पर ज्यों का त्यों रहेगा। इस एडजेक्टिव के बाद जो है दैट का प्रयोग होगा और दैट के बाद जो फार दिया रहेगा और फार के बाद जो प्रोनाउन दिया रहेगा वो प्रोनाउन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। वो प्रोनाउन जो ऑब्जेक्टिव केस होगा फार के बाद, उसे इस प्रकार से बदलेंगे। अगर दिए गए सेंटेंस में फॉर मी होगा तो उसे नॉमिनेटिव केस आई में बदलेंगे। अगर फॉर यू दिया होगा तो नॉमिनेटिव केस यू में बदलेंगे। फॉर हर दिया होगा तो नॉमिनेटिव केस सी में बदलेंगे। अगर फॉर हिम दिया होगा तो नॉमिनेटिव केस ही में बदलेंगे। अगर फॉर अस दिया होगा तो नॉमिनेटिव केस वी में बदलेंगे। अगर फॉर देम दिया होगा तो उसके नॉमिनेटिव केस जो है दे में बदलेंगे। तो आइए इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे फिर से देखते हैं। स्ट्रक्चर मिलाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट जो दिया है, वर्ब इसके बाद है तो वर्ब भी है, एडवर्ब टू है, इसके बाद एडजेक्टिव हॉट दिया है, इस हॉट के बाद जो है फॉर प्रीपोजिशन, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस मी दिया है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को जो है बदलने के लिए देखिए क्या करेंगे हम, कनेक्टिव वर्ड जो दैट लगाते हैं, दैट के बाद उसका नॉमिनेटिव केस आएगा, चूँकि अभी आपको समझाया गया है। उसके बाद टेंस जो रहेगा, अगर टेंस यहाँ वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में है तो उसके स्थान पे हम कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर ये पास्ट टेंस रहेगा तो हम कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। चूँकि यहाँ आपको वर्ब दी नहीं है तो भाव के अनुसार हम या तो बियर का प्रयोग करेंगे या फेस का प्रयोग करेंगे या हैंडल का प्रयोग करेंगे या टेक का प्रयोग करेंगे। चूँकि स्ट्रक्चर में आपके जो है एग्जाम्पल में या स्ट्रक्चर में आपके जो है इन्फिनेटिव नहीं दिया है यानी मेन वर्ब नहीं दी है, तो ऐसे में हम ये सोचेंगे ना कि कौन सी वर्ब का प्रयोग करें, कैसे प्रयोग करें। तो ऐसे में 3-4 वर्ब आपको दी गई है, जिसमें से बियर भी हो सकती है, फेस भी आ सकता है, हैंडल आ सकता है या टेक आ सकता है। इनमें से किसी एक का प्रयोग करेंगे, वो भी सेंटेंस के भाव के अनुसार हम प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। सब्जेक्ट दिया है, वर्ब है, एडवर्ब टू है, एडजेक्टिव है, फॉर है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस मी दिया है। तो बताया गया कि सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट इट दिया है वो ज्यों का त्यों आपका सब्जेक्ट आएगा। वर्ब आपका इज है तो इज होगा और इस एडवर्ब टू के स्थान पर सो का प्रयोग होगा। इस सो के बाद जो एडजेक्टिव दिया है हॉट, वो ज्यों का त्यों अपने स्थान पर बरकरार होगा, हॉट होगा। और इस एडजेक्टिव के बाद देखिए कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग होगा और दैट के बाद हमको क्या लाना है, नॉमिनेटिव केस। यानी जो एग्जाम्पल में दिया रहेगा फॉर के बाद जो ऑब्जेक्टिव केस रहेगा उसके अनुसार मी है तो मी का जो नॉमिनेटिव केस होता है वो आई होता है। अब इतना स्ट्रक्चर आपका तैयार हो गया, इतना सेंटेंस हल हो गया, लेकिन अब इसके बाद हम कैन नॉट का प्रयोग करें या कुड नॉट का प्रयोग करें। ऐसे में हम टेंस देखेंगे, टेंस हमारा प्रेजेंट है तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। अब इसमें जो है वर्ब तो दी नहीं है तो भाव के अनुसार अभी हमने बताया या तो बियर या फेस या हैंडल या टेक, तो जैसा सेंटेंस का भाव निकलेगा उसके अनुसार हम जो है क्रिया का प्रयोग करेंगे। जैसे फिर से सेंटेंस को पढ़ते हैं, इट इज़ टू हार्ड फॉर मी, तो मेरे लिए जो है यह है जो काफ़ी गर्म है। तो गर्म है तो इसका मतलब बात हो रही है सहन की, तो हम सहन का प्रयोग कर सकते हैं। यानी सहन की जो अंग्रेजी होती है वो बियर होती है। मतलब ये हो जाएगा कि आई कैन नॉट बियर
आई कैन नॉट बियर इट, इट इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट बियर इट। ये जो बियर वर्ड आया है ये भाव के अनुसार लाया गया है। जैसा कि हम दूसरे एग्जाम्पल को लेते हैं, उसको समझते हैं तो थोड़ा और क्लियर आपको समझ में आएगा। तो सब्जेक्ट जो आपका दिया है, द वाटर इज टू कोल्ड फॉर अस। इस बार जो ऑब्जेक्टिव केस दिया आपको, अस दिया है, तो सब्जेक्ट दिया है द वाटर। अब इस सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, द वाटर ज्यों का त्यों लिखेंगे, ये आपका सब्जेक्ट है सेंटेंस का। उसके बाद जो है वर्ब आपकी इज दी है, तो चलिए इस बार हम जो है इसे इज न मान करके वाज मान लेते हैं। पहला वाला जो सेंटेंस था वो प्रेजेंट में था, इस बार हम पास्ट मान लेते हैं, तो वाज यहाँ रख देते हैं। तो वाज, इसके बाद एडवर्ब टू जो है, टू दिया है, एडजेक्टिव है, फॉर है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस है। तो जो सब्जेक्ट द वाटर वो ज्यों का त्यों होगा, उसके बाद वर्ब आपकी जो है ज्यों की त्यों होगी, जो वाज है वो वाज ज्यों की त्यों होगी। इस जो है टू, एडवर्ब टू के स्थान पे क्या प्रयोग करेंगे, सो का प्रयोग करेंगे। सो के बाद जो आपका एडजेक्टिव होगा वो ज्यों का त्यों अपने स्थान पर आएगा, ठीक है। उसके बाद कनेक्टिव वर्ड आपका एक दैट आएगा। अब दैट के बाद हम देखेंगे कि जो है कौन सा ऑब्जेक्टिव केस दिया है, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस अस दिया है, और इस अस के लिए जो है इसका नॉमिनेटिव केस वी होता है। क्या होता है, वी होता है, तो हम वी लिखेंगे। अब वी के बाद हम देखेंगे टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस है, तो वी के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, कुड नॉट का प्रयोग करेंगे, कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। अब भाव के अनुसार उन चारों क्रियाओं में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। भाव के अनुसार जो है चारों क्रियाओं में से किसी एक का प्रयोग, तो भाव मिलाते हैं। द वाटर वॉज सो कोल्ड दैट वी कुड नॉट बियर इट। इसमें भी आपको बियर का भाव मिल रहा है, बियर इट मतलब पानी जो है इतना ठंडा था कि हम उसे सहन नहीं कर सकते थे, ये मीनिंग निकलेगा। तो अगला एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल दिया गया, तो अगले एग्जाम्पल से समझते हैं, कुछ और क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट इसमें ही दिया है, वर्ब इज है, एडवर्ब टू है, और स्ट्रांग के रूप में आपका एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन फॉर दिया, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस दिया है। तो जो ही सब्जेक्ट दिया है, प्रोनाउन ही होगा, ही के बाद वर्ब आपकी इज है। आपको पता है कि टू के स्थान पे हम जो है ट्रांसफॉर्म करते समय सो का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो एडजेक्टिव दिया रहता है वो ज्यों का त्यों होता है। इस एडजेक्टिव के बाद जो है कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करेंगे, और इस दैट के बाद जो ऑब्जेक्टिव केस दिया है वो यू है, और यू एक ऑब्जेक्टिव केस भी है, और यू जो है इसका ऑब्जेक्टिव, यू का ऑब्जेक्टिव केस जो है यू ही होता है। यू का जो नॉमिनेटिव केस होता है, सॉरी, यू का जो नॉमिनेटिव केस होता है वो यू ही होता है। तो दैट के बाद जो है आप यू लिखेंगे। टेंस देख लेते हैं, टेंस प्रेजेंट है तो हम कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, कैन नॉट। इसके बाद कैन नॉट के बाद हमें जो है वर्ब लाना है। यहाँ दिखाया गया था ही इज़ टू स्ट्रांग फॉर यू, हमारे लिए मतलब आपके लिए जो है काफ़ी क्या है, ये मजबूत था। तो ऐसे में फेस वर्ड का प्रयोग होगा वर्ब के रूप में, तो हो जाएगा ही इज़ सो स्ट्रांग दैट यू कैन नॉट फेस हिम। फिर ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। इस यू के लिए बात की गई थी कि आप सामना जो है नहीं कर सकते जो है, तो ही इज सो स्ट्रांग दैट यू कैन नॉट फेस हिम, मतलब कि आप जो है उसका सामना, यानी तुम उसका सामना नहीं कर सकते हो। तो इस नियम के माध्यम से आपको ये समझ में आएगा। इस एडवर्ब टू जो है उसका ये तीसरा नियम था। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। Thank you so much for watching my video.